हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है पाइसेस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि पाइसेस सोल ट्राइब का जनरली कलेक्टिवली 2024 कैसा रहने वाला है। लव के एस्पेक्ट में, इमोशंस के एस्पेक्ट में क्या उनका इमोशनल एनर्जी होगा, हाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन लाइफ में आ सकता है, किसके जाने की संभावना है। तो जनरली और कलेक्टिवली इस रीडिंग में ये देखेंगे। ये आपकी इमोशनल रीडिंग है, लव रीडिंग है, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, रोमांटिक एस्पेक्ट कैसा रहेगा लाइफ में। इस सब के रिगार्डिंग इसमें बात होगी। और पाइसेस सोल ट्राइब, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं कि 2024 में शनि देव जी का अच्छा रहे आप लोगों के साथ और एक अच्छा सा कुछ अपने लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट कर पाएँ। ये आपके कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ फाइनली। ओके, एंड दिस वन। ओके, आपके कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, और कार्ड्स ना एक कार्ड फालतू ही आ गया है और कार्ड शायद मैंने उल्टे तो नहीं पकड़े हुए थे। और यहाँ पे है द सन। अगर उल्टा होगा कोई कार्ड तो सीधा कर लेंगे क्योंकि हम रिवर्सल नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे सन है एंड है एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। शायद मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया इस तरह से। थर्ड नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने उल्टे ही पकड़े हुए थे कार्ड, डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है दी हर्मीट, और यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। गुड, आई मीन वाव एंड आई मीन वाव, क्योंकि मैंने इससे पहले भी पाइसेस सोल ट्राइब की एक रीडिंग की थी। उससे पहले की थी तो बहुत टोन लेवल डाउन था, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स चल रही थी पाइसेस पीपल की लाइफ में। नवंबर दिसंबर में 2023 में बहुत ज़्यादा वाला इमोशनल लोचा हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक रीडिंग की थी मैंने शायद जनवरी के मंथ में, तो वहाँ पे भी पाइसेस पीपल का काफ़ी कुछ मुझे ठीक होते हुए लगा था। अब आप कार्ड देख लीजिए, कार्ड कितने अच्छे आए हैं, कितने प्यारे आए हैं। और आप लोगों की लाइफ में ना मेजर अरकाना आया है। द सन का कार्ड आया है, और डेविल का कार्ड आया है, और हरमीट का कार्ड आया है, एम्प्रेस। यानी कि 4 कार्ड्स तो आप लोगों के मेजर अरकाना आ गए हैं। कुछ मेजर इवेंट्स हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि मेजर अरकाना रीडिंग्स में इतना आता नहीं है, क्योंकि मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ में हर टाइम, हर समय, हर महीने, हर साल नहीं होते हैं। पर क्योंकि 2024 है, शनि देव जी का जजमेंट ईयर है, जजमेंट पास किया जाएगा। आप अपना कर्म अच्छा रखिएगा पाइसेस पीपल, जो हुआ सो हुआ, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। और आपकी कहानी ना सेम ही आई है, सारी रीडिंग्स जो मैंने आपकी की हैं, आपकी कहानी हमेशा ही एक जैसी आई है। अब अगर हम शुरू करें, अब क्योंकि लव के एस्पेक्ट की रीडिंग है, लव रीडिंग में के तौर पे ही इसको करेंगे। अब यहाँ पे आया है कार्ड दी डेविल का। अब डेविल का कार्ड जब भी आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अगर आपकी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की अगर बात करूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसी रिलेशनशिप में अभी भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वो रिलेशनशिप छूट गई है, टूट गई है, कहीं ना कहीं इंसान छूट गया है लाइफ में से। डेविल एक ऐसा इंसान है या एक ऐसा कार्ड है, या डेविल की एनर्जी ऐसी है जो थोड़ा सा ना टॉक्सिक एस्पेक्ट लेके रखता है आपकी रिलेशनशिप में। यानी कि जो पार्टनर था, एक्स जो भी था, वो थोड़ा टॉक्सिक इंसान था और डोमिनेटिंग था। ये देखिए ना, यहाँ पे डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। लाइक दूसरे इंसान को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना, तो आपको ना उन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना के रखा है। और इसमें थोड़ी सी गलती पाइसेस सोल पीपल की भी है, क्योंकि कभी भी अपनी डोर किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, और आप लोगों ने अपनी डोर ना इस इंसान के हाथ में दी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव रिलेशनशिप में किसी के हाथ में अपनी डोर मत दो, अपने जीवन की भागडोर हमेशा अपने हाथ में रखो,
किसी भी रिलेशनशिप में, कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन में अपने जीवन की बागडोर कभी दूसरे के हाथ में मत दो, चाहे वो इंसान जितना मर्जी अच्छा हो। अपने जीवन की बागडोर अगर किसी को देनी है तो सिर्फ भगवान को दो, ईश्वर को दो, ठीक है, या फिर अपने पास रखो। तीसरा कोई होना नहीं चाहिए इस चीज में कि अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में दो, कठपुतली बनो। अगर कठपुतली बनना है ना तो भगवान के हाथों में सौंप के उसकी कठपुतली बनो, ठीक है, फिर कोई नुकसान नहीं है। सो ये थोड़ा पास्ट का आपका कैरी हुआ है कि इस तरह का आपका रिलेशनशिप था कि जहाँ आप परेशान रहे हैं, और परेशान तो रहे हैं, और यहाँ पे एक और चीज आ रही है कलेक्टिवली जनरली कि आप इससे ना एडिक्टेड थे। प्यार तो जो था सो था, अब ठीक है प्यार तो रहा होगा, पर आप में, आपके केस में ना यहाँ पे एडिक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है कि जैसे होता है ना, ये इसके बिना रह नहीं सकता। पता भी है कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है ये इंसान, तो कहते हैं ना कि सेहत के लिए हानिकारक होता है कोई इंसान, तो उस तरह का था, आपको पता भी था, बट जिसे कहते हैं ना कि मन नहीं मानता, एक आदत पड़ जाना, एक लत लग जाना, एक एडिक्शन हो जाना एक इंसान को दूसरे का, तो उस तरह का था। और वो मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग ना काफ़ी चार्मिंग होते हैं, काफ़ी चार्मर किस्म के इंसान होते हैं, ये बिल्कुल वश में कर लेते हैं, वशीकरण आता है भाई इनको, क्योंकि थोड़े से हो सकते हैं फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव रहे हों, ये भी एक चीज़ रहती है। सो आप यहाँ पे थे ढेर सारे इससे एडिक्टेड, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया यहाँ पे मैं बता देती हूँ। इसने क्या किया आपके साथ, इसने आपको दिया है धोखा, ठीक है, इसने आपको दिया है धोखा, इसने आपको किया है बहुत परेशान, या हो सकता है इसने ना अब्रप्टली आपको ब्लॉक वगैरह कर दिया, अब्रप्टली आपको छोड़ दिया, कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया हो, बैठे बिठाए आपको पता चले कि आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको सब जगह ब्लॉक कर दिया है, बैठे बिठाए एकदम से हो जाना। क्योंकि यहाँ पे एकदम से ना एनर्जी भी आपकी बिल्कुल चेंज हो गई है, मतलब ना बिल्कुल ही डिप्रेस, बिल्कुल ही हालत खराब यहाँ पे आपकी हो गई है। और जो मुझे पिक हो रहा है कि इस इंसान ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि फिर आप इसके बिना कैसे रहे, मतलब रिलेशनशिप में आपकी तरफ से तो हद से ज्यादा कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, और मर्जर फ्यूजन वाली जो प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल एक इंसान दूसरे में मर्ज ही होके रहता है, समझ नहीं पाता है कि मैं कहाँ खत्म हूँ और ये कहाँ शुरू है, उस तरह का जो होता है ना जीने मरने की कस्में खाने वाला, और बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशंस का बहुत ज़्यादा लेन देन, अगर मैं इसको शो करूँ तो कुछ इस तरह से इमोशंस का इस तरह से लेन देन है ना, इस तरह से बिल्कुल कि समझ ना आए, अगर ब्रेकअप हो जाए तो कैसे हटे दूर, कैसे कैसे अपने मन को समझाएं, क्या हमारा ग्राउंड है, पैर तले की जमीन खिसक जाना कहीं ना कहीं। जब इसने ये किया है ना आपके साथ, आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया और आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे कॉन्टैक्ट खत्म कर लिया, या आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, यहाँ पे उस तरह का भी है। सो समझ ना आना, पैर तले की जमीन ना रहना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसकी जमीन पे खड़े हुए थे, ठीक है। आपके केस में कोडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि आप इसकी जमीन पे खड़े हुए थे और अगला भैया अपनी जमीन लेके चला गया। सो आप रह गए बिना पैर के, आप जिसे कहते हैं ना पैर के नीचे जमीन नहीं रही आप लोगों की। तो उस तरह का यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट है और बहुत परेशान है। नींद नहीं आ रही है आप लोगों को ना, नींद की प्रॉब्लम बहुत रही है, नींद नहीं आई है पास्ट में, बहुत सोचा है, बहुत समझा है ये हो क्या गया, लेकिन समझ में बात आई फिर आपको ना, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। जब हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं ना, कभी कभी दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, हर्ट हो जाना हमारे लिए फायदे में रहता है। अब जब ये चीजें चलती हैं उस टाइम तो हमें डिप्रेशन रहता है, हमारा जीने का मन नहीं करता है, हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है, सोशल सर्कल में जाने का मन नहीं करता है, हम बिल्कुल एक कोना पकड़ लेते हैं, तो इस तरह का है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में, खासकर पाइसेस सोल ट्राइब जो है, जो ड्रिवन है कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट हमेशा ही इमोशनल एलिमेंट होता है ना, मछली जल की रानी है। तो भाई मीन राशि वालों, आप हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, आप हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, और इस इंसान ने बनाया है आपको, कहीं ना कहीं समझा है इमोशनल फूल। अब ये प्रॉब्लम भी ना हमारी सोसाइटी की है। वैसे तो इमोशनल लोग बड़े अच्छे होते हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन समाज हमारा कुछ इस तरह से है ना भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो जितना चतुर होगा, चालाक होगा, वो इतने अच्छे से रहेगा। अब ऐसा है तो क्या करें, तो कहीं ना कहीं इमोशनल लोगों का लोग फायदा उठाते हैं और उनको ना बेवकूफ़ भी समझते हैं, उनका बेवकूफ़ भी बनाते हैं। बट जब आपने बहुत ज़्यादा सोचा ना इस बारे में कि हो सकता है इस तरह की चीज़ें ना आपके साथ अलग अलग रिलेशनशिप में बहुत बार हो चुकी हूँ, पाइसेस सोल ट्राइब, ये भी मुझे पिक हो रहा है कि आपकी भी बस हो गई है कि ठीक है, एक होता है ना कि आखिरी तिनका जो है ऊंट की कमर तोड़ देता है, उस पर भार डाल रहे हो, भार डाल रहे हो, भार डाल रहे हो, फिर आप कहोगे यार एक तिनका ही तो रखा है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्डन था कि उसकी कमर टूट गई कहीं ना कहीं। तो कमर टूट गई आप लोगों की,
इस स्ट्रेस से जो पीछे जो भी हुआ है, और आप बिल्कुल अकेले रहे हैं और अकेले में, डिप्रेशन में, होपलेसनेस में चीज़ों के आंसर ढूंढे हैं आपने काम किया अपने ऊपर। वो रीडिंग में ना मुझे पहले ही समझ में आ गया था, इससे पहले रीडिंग में भी एक मैंने बोला है, आप जाके देखिएगा पिछली रीडिंग स्पाइसेस की, वहाँ पे भी ये चीज़ आई थी कि आपने काम किया है सोल ट्राइब ने, क्योंकि उससे पिछली रीडिंग्स बड़ी नेगेटिव थी। ठीक है, सो काम किया है आप लोगों ने और आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे है, यहाँ पे इसको लेंगे पहले। अब आपके केस में क्या है कि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है। कप्स आया है तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आप लोगों की आई हैं। आप लोगों के सिर्फ 2 कार्ड नेगेटिव हैं, वो भी सिर्फ पुराने आपको पास्ट को लेके, और आपका पास्ट कैसा रहा है वो आपको पता होगा। और इस रीडिंग में जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स क्या कार्ड होता है, कहीं ना कहीं डिवाइन के हैंड से आपको ना जो ये पैशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। वॉन्ड्स जो है पैशन के कार्ड होते हैं। ठीक है, सो जब इस तरह की हालत है, बताओ इस इंसान के अंदर होपलेसनेस है कि पैशन है? होपलेसनेस है। पैशन कहाँ है? अगर इसको हम बोले कि तेरी लाइफ में 4-6 महीने के अंदर सब कुछ ही बदल जाएगा, तू बदल जाएगा, तेरे आसपास के इंसान बदल जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव लोग छूट जाएंगे, पॉजिटिव लोगों की एंट्री हो जाएगी, तो क्या ये मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का इंटरफेरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिवाइन का इंटरफेरेंस है, एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू भी है और एस ऑफ कप्स के थ्रू भी है। कप्स वाले को बाद में देखते हैं, वॉन्ड्स को पहले समझेंगे। सो ये एक ऐसा डिवाइन का हैंड होता है जो आपको ना काम करने की क्षमता देता है। ठीक है, कि काम करो, करियर पे भी फोकस करवाएगा आपको ना 2024। लव की रीडिंग कर रहे हैं बट करियर का भी यहाँ पे है, करियर पे फोकस कराएगा। ठीक है, और अब जो भी न्यू रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में है ना, वो तो है डेफिनेटली 100% है आप लोगों के लिए। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनके लिए 100% है। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है कि वो सेल्फ लव डेवलप करेंगे, और जो लोग कपल्स हैं और जिनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ना आपके केस में एडिक्शन ज़्यादा आया है कि आप इस इंसान से ना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ज़्यादा एडिक्टेड हैं। ठीक है, ये जो डोर आपने दी हुई है ना, इनको आपने खुद दी हुई है। तो आपके केस में ना जो मैरिड कपल्स भी हैं, जो हैं जिनके पार्टनर्स हैं, उसमें भी थोड़ा सेल्फ वर्क का काम आया है कि आप खुद पे काम करें। आपके पार्टनर इतने बुरे नहीं हैं, वो एक बहुत बुरी इंसान नहीं है। हालांकि कार्ड डेविल का आया है और डेविल के कार्ड की ना अलग अलग हमेशा एनर्जीज और वाइब्स होती है। यहाँ पे है कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इन पे, और जब आप हद से ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होते हैं भी, थोड़ा बहुत फायदा तो फिर हर कोई ले लेता है आपका। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको ये जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है और प्रभु के हाथ में देनी है। जो मैरिड कपल्स हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम है, उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखिए उनकी लाइफ में कोई न्यू इंसान नहीं आएगा, और अगर आएगा तो लाइफ को खराब करेगा। ठीक है, रीडिंग को आपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखना और सुनना है यहाँ पे। और आपके केस में ना जो मैरिड कपल्स हैं, सेल्फ लव आएगा। आपके केस में सेल्फ लव आएगा, आप खुद को प्यार करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, खुद की ज़मीन बनाएंगे, खुद की ज़मीन पे खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इमोशनली इंटेलिजेंस होंगे। ठीक है, इस तरह का है यहाँ पे। और इसके बाद है यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे हम, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को पढ़ेंगे, और आप बनाएंगे बाउंड्रीज। मुझे 2 क्वींस बहुत पसंद है पर्सनली, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काम कराती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बॉस होती है, लेडी बॉस कहीं ना कहीं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है बाउंड्रीज बनाने वाली क्वीन, बोलने वाली क्वीन। जो लोग हैं पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, परेशान हैं, वो अपने पार्टनर से ना खुल के बात करेंगे, डर डर के बात नहीं करेंगे, चुप नहीं रहेंगे कि इसको बुरा लग जाएगा, ये हमें छोड़ देगा, इस तरह की चीजें ना आप ठीक कर लेंगे। ये हरमीट की एनर्जी में आप जा चुके हैं कहीं ना कहीं दिसंबर या फिर जनवरी में, तो ये अभी कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो रही है आगे, और 2024 का टोन बहुत अच्छा है। आप इसी इंसान के साथ कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बनाएंगे, अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप में भी, बढ़िया से बढ़िया रिलेशनशिप में भी, सोलमेट वाली रिलेशनशिप में भी बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। तो ये बाउंड्रीज आप यहाँ पे मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज होते हैं भाई, दूसरों को अपनी लाइफ में दखल अंदाजी ना करने देना, इसको बोलते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री जो है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, नया नया कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, लेकिन इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं कि अपनी लाइफ में दखल अंदाजी ना करने देना। ना करने देना मतलब किसी को भी ना करने देना। ये नहीं कि ये मेरा हस्बैंड है, ये तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं।
अपनी लाइफ में, अपने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ चीज़ें हम दूसरों के साथ शेयरिंग में रखते हैं, कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल होती हैं। सो उस पर्सनल एस्पेक्ट में किसी की भी इंटरफेरेंस आप 2024 में बर्दाश्त नहीं करेंगे और बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे जैसा आप पहले कभी नहीं बोले होंगे, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे, प्रैक्टिकल बोलेंगे, लॉजिकल बोलेंगे। तो आप 2024 में ना सोल ट्राइब बोलना सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना आप रो लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो लिए, पाइसेस सोल ट्राइब दिल का भोला भाला सा इंसान, ठीक है ना, वो कहीं ना थोड़ा सा सख्त बनेगा 2024 में ना। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। और एक यहाँ पे है एस ऑफ कप्स है, ये भी भगवान ने आपको कहीं ना कहीं दिया है, ये भी डिवाइन के हैंड हैं जो आपको दे रहे हैं। कप्स की एनर्जी यानी कि इमोशंस की एनर्जी। तो यहाँ पे ढेर सारा इमोशनल एस्पेक्ट आप डेवलप करेंगे 2024 में, जो कहीं ना कहीं छूट गया था, टूट गया था, जो आप बहुत परेशान हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, नेगेटिव लेंस से लाइफ को देख रहे थे, हर किसी को नेगेटिव समझ रहे थे सिरे से लेके कि हाँ सभी बुरे हैं, और कहीं ना कहीं कसम खा ली थी, कहीं ना कहीं कसम खा ली थी कि अब मूव ऑन नहीं करूंगा, लेट गो नहीं करूंगा, अब दोबारा प्यार नहीं करूंगा। सो इस तरह का नहीं है। यहाँ पे जब डिवाइन के हैंड्स की इंटरफेरेंस होती है और कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आता है तो न्यू बिगनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे काम के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग भी ढेर सारा पैशनेट एस्पेक्ट है, वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है, यानी कि किसी सोलमेट के आने की दस्तक है और डिवाइन ही उसको आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ये डिवाइन के हैंड्स हैं, ठीक है। एक प्यारा सा इंसान, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स, लव के एस्पेक्ट में शादी हो सकती है बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है सेटल डाउन हो सकते हैं करियर में भी और लाइफ में भी। अब सेटल डाउन क्या होता है, जब आप अच्छा कमाते हैं और आप शादी कर लेते हैं, घर आपका बच जाता है कहीं ना कहीं। तो सेटल डाउन की एनर्जी इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूँ, सेटल डाउन आप हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपके लाइफ में बरकत लेके आएगा। हाँ, बरकत इज द वर्ड, बरकत लेके आएगा। एक होता है ना इंसान की जिसके आने से सब घर में कलह क्लेश सब हो गया, सब खराब हो गया। एक इंसान होता है जिसके आने से उसकी एनर्जी, उसका वाइब ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया, जो गड़बड़ चीजें थी ना वो भी ठीक होगी, फाइनेंसेस भी ठीक हो गए, लव लाइफ भी ठीक हो गई, 4 लोग घर में हैं, चारों की आपस में बनने लगी, ठीक है। आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, क्योंकि ये डिवाइन का भेजा हुआ इंसान है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, और सोलमेट है डेफिनेटली 100%। और इसको आप बड़े प्यार से, बड़े सहेज के रखिएगा अपनी लाइफ में, जाने मत दीजिएगा, इसकी कदर कीजिएगा, इसको इज्जत और प्यार और मान सम्मान दीजिएगा जब ये आपकी लाइफ में आए। और यहाँ पे इतना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 कार्ड और साथ में आए हैं, एम्प्रेस का कार्ड आया है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अब मैंने क्यों बोला कि ये बरकत लेके आएगा आपकी लाइफ में, जब भी आएगा इसकी एंट्रेंस के साथ ही बरकत आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी है आपके पास वो 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। जो भी है 10 गुना बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग नया घर लेंगे इस इंसान की लाइफ में आने के बाद, घर लेंगे, व्हीकल लेंगे बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होगा, ठीक है। चाहे आपकी शादी भी ना हुई हो अभी तो भी प्रमोशन होगा। किसी इंसान की हमारी लाइफ में ना दस्तक ही ऐसी हो जाती है, वाइब ऐसा हो जाता है कि उसका हमें बड़ा फायदा होता है। कहीं ना कहीं ये एक लक फैक्टर आपकी लाइफ में डालेगा। कोई लक फैक्टर है, कोई लेडी लव है, कोई लेडी लक है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को ना बरकत देगा। और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का भी, अबंडेंस का भी, खुशियाँ जिसे कहते हैं, हर तरह की खुशियाँ, और पैसे से बरकत हो जाना, पैसा बढ़ जाना, पैसा आना, पैसे की आवक होना कहीं ना कहीं। अब तक क्या था कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कहीं ना कहीं खर्चों पे कंट्रोल करना, क्योंकि ये इंसान कोई शो ऑफ वाला इंसान नहीं होगा, ना तो ये कार्मिक है ना ये ट्विन फ्लेम है, ये कोई शो ऑफ वाला इंसान नहीं है, ये अपने आप में खुश है, आपको भी खुश रखेगा। जो इंसान खुद में खुश है ना वो ही सामने वाले को खुश रख सकता है। ये जो ट्विन फ्लेम और कार्मिक लोग हैं ये तो ऑलरेडी दुखी हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप इस रीडिंग को ऐसे देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और वहां पे कुछ दिक्कत है, तो यही इंसान में चेंज आएंगे जब आप में चेंज आ जाएंगे, और ये चेंज पहले आएंगे। सो आप लोगों के केस में गाइस है कि आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे सो कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी में असेंशन होगा, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में ढेर सारी प्रोस्पेरिटी आएगी, आपकी वजह से आपका करियर ग्रो होगा, आपकी वजह से आप में खुशियों की, आपके घर में खुशियों की दस्तक होगी कहीं ना कहीं। सो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे। और ये 2 कार्ड रह गए हैं, सन एंड एम्प्रेस। अब क्या है कि एम्प्रेस की एनर्जी होती है कि अब जो लोग हैं ना, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी और जिनके बीच में थोड़ी बहुत ना चल रही थी थोड़ी सी प्रॉब्लम,
तो उनके लिए अब मैं पढ़ रही हूँ इसको, खासकर, वैसे सभी के लिए है पर उनके लिए खासकर है कि उनके लिए एक ऐसे इंसान का उनकी लाइफ में आ जाना जो लेडी लक तो है ही है कहीं ना कहीं, और थोड़ी सा फेमिनिन एस्पेक्ट का डेवलप हो जाना। ठीक है, अगर आप लेडीज हैं तो ये आपकी ही एनर्जी है, और फेमिनिन एस्पेक्ट का डेवलप हो जाना, और ये भी अबेंडेंस और प्रोस्पेरिटी की जिसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में 2 बार बोल दिया है ये, और ये कार्ड का टोन भी काफी हद तक सेम होता है। और जो लोग हैं जिनके बीच में थोड़ा टॉक्सिक एस्पेक्ट चल रहा है मैरिड कपल के बीच में, उनमें है कि एक बच्चे के आने की बड़ी अच्छी सी खुशियां हैं यहाँ पे। एक बच्चा दस्तक दे सकता है आपकी लाइफ में अगर आप प्लान कर रहे हैं उस तरह से। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जो लोग हैं, और हो सकता है इस बच्चे के आने से ना, ये सन का जो कार्ड होता है ये थोड़ा सा ना, एक होता है कि तेजस्वी बच्चा आएगा, जो बच्चा होगा ना, अब यहाँ पे सन भी साथ में ही आ गया है, और अभी प्रेगनेंसी की ही बात चल रही है, तो प्रेगनेंसी का कार्ड है, बहुत अच्छे चांस हैं 2024 में एक बहुत ही अच्छे भले और तेजस्वी बच्चा। एक तेजस्वी बच्चा ना अलग ही दिखता है, जैसे कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, इस तरह की कहावत है ना। सो इस पूत के पाँव ना आपको पालने में ही दिख जाएंगे, क्योंकि इसके आने से भी आपकी लाइफ में घर में बहुत बरकत होगी। ठीक है, सो प्रेगनेंसी के परिवार को बढ़ाने के बहुत चांस है। और यहाँ पे ना बरकत एक ही वर्ड हो जाता है मेरे साथ ना, किसी रीडिंग में मैं एक वर्ड बोलती हूँ, किसी में एक बोलती हूँ, यहाँ पे ना एक ही वर्ड मुझे बार बार आ रहा है, बरकत के ही कार्ड है। एक लेडी जब एक नई नन्ही जान को पेट में पालती है और उसको दुनिया में लेके आती है, वो भी बरकत ही है ना, 2 से आप 3 हो गए, ठीक है, वो बरकत ही होती है। और ये कार्ड जो है प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, जितने भी सुख हैं सुविधाएं हैं जीवन में हमारे, उस सबको भी दिखाता है, और बहुत नर्चरिंग सी, केयरिंग सी, प्यारी सी एनर्जी होती है। सो अगर आप जेंट्स हैं तो ये आपकी जो भी लेडी लव है उनकी एनर्जी है, या आपके आसपास कोई फीमेल है उनकी एनर्जी है। अगर आप लेडीज हैं तो ये आपकी खुद की एनर्जी है, या फिर आपकी मदर फिगर जो कि मदर इन लॉज होती हैं। ठीक है, मदर इन लॉज बहुत अच्छी भी होती हैं भाई। ठीक है, सोल ट्राइब, और आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी भाभी, कोई भी आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर भी हो सकती है, आप खुद भी हो सकते हैं। सो इस तरह का यहाँ पे बहुत प्यारा सा एस्पेक्ट है। और ये सन वाला कार्ड मैंने प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग तो समझा ही दिया है कि एक तेजस्वी बच्चे के आने के बड़े चांस हैं यहाँ पे, और मैं समझा देती हूँ इसको, सन की एनर्जी में रहेंगे आप कहीं ना कहीं। जो 2023 में ये थे ना, ये थे आप। ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ आ गए सन की एनर्जी। और सन की एनर्जी क्या होती है? रिलायबल होती है, भरोसेमंद होती है, भरोसा कर सकते हैं आप सन पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सन आज निकला है कल नहीं निकलेगा, सन को तो हर रोज निकलना है। ठीक है, आप एक भरोसा डेवलप करेंगे लाइफ में, क्रेडिबिलिटी होगी आपके पास, लोग आप पे भरोसा करेंगे, और लोग आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये चीज होगी, नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। सूरज की आंखों में आंखें डाल के हम नहीं देख सकते, हम चांद को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, क्योंकि तेज इतना हो जाता है। सो बहुत सारे लोगों में है कि आप एक ऐसा बेबी आपकी लाइफ में आएगा जिसका बहुत तेज होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में है कि आपकी लाइफ में इतना तेज भर जाएगा, इतने तेजस्वी कहीं ना कहीं आप इस तरह से हो जाएंगे कि लोग आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे कहीं ना कहीं। सो और मैं इसको लव रीडिंग के रिगार्डिंग देखूं, क्योंकि हम लव की रिगार्डिंग कर रहे हैं। सो एक इस तरह का रिश्ता आप डेवलप करेंगे अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ। ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी, अगर मैरिज हो जाएगी तो भी, कमिटेड हैं तो भी, और सिंगल है तो ये आपकी एनर्जी है खुद की। अगर सिंगल है तो ये खुद की आपकी एनर्जी है कि आप सन की तरह चमकेंगे। लोग ना, टॉक्सिक लोग आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और तारीफ तो करेंगे, जेलस तो होंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सन का कोई क्या बिगाड़ पाता है। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपका अपना रिश्ता है, आपका एक ऐसा बच्चा आ सकता है जो आपकी लाइफ में इस तरह की आपकी एनर्जी को चेंज करे। और बेबी बॉय के कार्ड होते हैं, सन का जो कार्ड होता है मोस्टली बेबी बॉय का होता है। ठीक है, बाकी भगवान की जो भी नेमत है उसे आप स्वीकार कीजिएगा। लड़कियां भी बहुत प्यारी होती हैं, लड़के भी बहुत प्यारे होते हैं। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि रिश्ते में थोड़ा सुधार चाहते हैं, रिश्ते में थोड़ी टॉक्सिसिटी आई हुई है फॉर टाइमिंग, तो रिश्ते की एनर्जी और इतना अच्छा हो जाएगा सन के जैसा। और सन की जो लाइट होती है उसमें सारे इन्फेक्शन, सारी गंदगी, सारा कुछ निकल जाता है। सो रिलेशनशिप आपका ना बिल्कुल प्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा 2024 में। ये प्यारी सी आपकी रीडिंग है, इसे क्लेम कीजिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा कमेंट में आपने कितना रेजोनेट किया, लाइफ के किस किस पार्ट से आपने कैसे कैसे रेजोनेट किया। और यहाँ पे ना हम गाइडेंसेस ले रहे हैं ओशो से 2024 के रिगार्डिंग हमारे लिए क्या गाइडेंसेस हैं।
क्योंकि गाइडेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, सो किस किस चीज़ से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्या हमें अपनाना है। और हाँ, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी ना, सो उस टाइम पे ना मुझे बार बार कंपैरिजन वर्ड भी याद आ रहा था कि आपने ना ये जो भी नया इंसान होगा ना, इसका पुराने वाले से ना, पुराने एस्पेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। मैं बार बार सोच रही थी, उस टाइम पे ना मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन ये अब ओशो ने बता दिया है कि हाँ आपको ना ये इंसान का एनर्जी है ये, ठीक है, और ये जो नया इंसान है इसका एनर्जी है ये। इन दोनों का आपस में ना तो कोई कंपैरिजन है, रियल में भी नहीं है, और आप भी कोशिश मत कीजिएगा इनका कंपैरिजन करने की, ठीक है। ये अलग है। अब ये ग्रीन कार्ड जो होता है, ग्रीन कार्ड इटसेल्फ बरकत का होता है, प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का होता है। ग्रीन जो है ग्रोथ के लिए होता है कि बरकत हो रही है, ठीक है। और ये बैम्बू का ट्री है। बैम्बू ट्री जब बढ़ता है ना तो बहुत तेजी से बढ़ता है, ड्रामेटिकली बढ़ता है। तो इस चीज़ का इस चीज़ से कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दो लोगों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो आप मत कीजिएगा, अपने मन में भी मत कीजिएगा। यहाँ पे कार्ड है रेबल। हाँ बिल्कुल रेबल बनना पड़ेगा आपको। 2024 में ये आया तो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो वही होती है भाई, एक्शन लेने वाली क्वीन, ठीक है। तो एक्शन लेंगे आप, ढेर सारा रेबल बनेंगे। मतलब लोग आपको बोलेंगे कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो थोड़े से इमोशनल से हुआ करते थे, ये तलवार तुमने हाथ में क्यों उठा ली है, तुम्हारी जबान इतनी तेज कैसे चलने लगी है, तुम्हारे पास लॉजिक कहाँ से आ गया, इतने लॉजिकल कैसे बन गए हो भाई, अब तुम इतने लॉजिकल बन गए हो तो हम तुम्हारा फायदा कैसे उठाएं। इस तरह की चीजें होंगी उनके मन में, लेकिन आपका तेज इतना ज्यादा होगा कि वो कुछ ना तो आपका बिगाड़ पाएंगे और ना आपको कुछ कह पाएंगे और ना ही आपकी आंखों में आंखें डाल पाएंगे। और हाँ, ये टावर बर्स्ट मूवमेंट हुआ था, मैंने बोला तो था आपको पहले ही कि आपके ना पैर तले की जमीन खिसक गई थी, कुछ इस तरह का हुआ था, ठीक है। तो ये वही होता है, पैर तले की जमीन खिसक जाना। एक इंसान ना के सारे आधार गिर गए, जहां वो खड़ा हुआ था, जैसे वो देखता था खुद को, जिस तरह की उसकी प्लानिंग्स थी लाइफ की रिगार्डिंग, वो सब जिसे कहते हैं ध्वस्त हो गई थी एक टाइम पे। तो इस तरह का एस्पेक्ट आया था आप लोगों की लाइफ में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और टोटलिटी है यहाँ पे इसको मैं ऐसे समझाऊंगी कि अगर टोटलिटी यानी कि बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ, अगर इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया वो ना किया होता और आपने ढेर सारा चिंतन और मनन ना किया होता कि कौन हूं, कहाँ हूं, कैसे हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताओ फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आता, ठीक है। तो जब भी आपका मन आपके ऊपर हावी हो और नेगेटिव चीजें आपको बताने लगे, ठीक है, सो उसको यही बोलना है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर को देखो कि ये सब होना मेरे लिए लाजमी था, तभी मेरी लाइफ की जो गाड़ी है वो यहाँ तक आ पाई है। अब कुछ हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पे मून से, क्योंकि मून की गाइडेंसेस हमारे लिए, क्योंकि इमोशनल रीडिंग हो रही है ना, और इमोशंस को मून ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। आप सक्सेस, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे लव रीडिंग हो रही है, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना है कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहते रहते बहुत ज़्यादा लंबे टाइम हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं और हम भी जिद्दी हो जाते हैं और हम भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं जैसे वो इंसान करता है। तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है 2024 में, ठीक है। कोई बीच का रास्ता निकाल के अपना काम निकालना है, अपना काम निकालना है। सोल ट्राइब, टेक टाइम टू ब्रीड आउट, ठीक है। और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर करनी है। यही होता है कि थोड़ा ना मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, थोड़ा टाइम दें, या फिर ग्रीनरी में बैठे थोड़ा सा कुछ करें अपने लिए, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम, इस तरह का ही यहाँ पे आ रहा है कि थोड़ा अपना सेल्फ केयर करें, खुश रहें। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बहुत बार क्या होता है ना कि पाइसेस सोल ट्राइब, क्योंकि क्या है कि भाई इमोशनल सोल ट्राइब है, ठीक है, इमोशन से ड्रिवन है। सो थोड़ा सा आप लोगों को गाइस प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है। मून भी आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा। हालांकि प्यार का मामला है तो हमें लगता है कि प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है, सिर्फ इमोशन से चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जगह ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें रखना चाहिए। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, हाँ, इन लोगों के लिए
ये जो मैंने बोला था ना कि ढेर सारा सोल ट्राइब है जो मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। अभी वो क्या करेंगे, अब उनकी लाइफ में कोई नया लवर थोड़ी ना आ जाएगा। और इस तरह की बेवकूफियां ना आप लोगों ने करनी भी नहीं है टैरो की रीडिंग देख देख के कि हाँ कोई नया लव आ जाएगा। भाई एक इंसान को दूसरा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और सही इंसान मिलना तो और भी मुश्किल होता है। सो कोई कार्मिक साइकिल था पार्टनर के साथ आपकी, ठीक है, वो हो गया खत्म, और अब इन चीजों के समाधान निकलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि समाधान निकलना, कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकल जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। अब इंट्यूशन आपने काफी डेवलप कर ली है इस कार्ड के थ्रू, आपको ना समझ में आने लगी हैं चीजें, लोगों के आर पार देखने लगे हैं अब आप लोग, ठीक है, और उसको सुनना है आपने। कभी भी प्यार में आके, बहकावे में आके किसी के ना रेड फ्लैग्स को अवॉइड नहीं करना है, सारे रेड फ्लैग्स देखने हैं, बाउंड्रीज बना के रखनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आपके केस में ये आया था कि टेक टाइम टू ब्रीड आउट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, दोबारा आ गया है, हाँ, जो मैंने यहाँ से कैच किया था। अब इसका भी अलग अलग होता है हर किसी के लिए, ठीक है ना, आपके केस में लेकिन मैंने यही कैच किया था कि आपको प्रेयर, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए सेल्फ केयर के लिए। और यहाँ पे है कोई चीज़ है गाइस जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हैं, वो आपको ही पता होगा वो क्या चीज़ है। सो एंजल्स कह रहे हैं कि नो, नहीं, वो नहीं होगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो आप अपनी दशा बदलिए थोड़ी सी ना, थोड़ा देखिए कहाँ पे ट्रैप्ड है, क्या चाह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं कि नहीं आपके लिए ठीक नहीं है, वो नहीं होगा। सो कुछ और आप देखिएगा। ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं जो मैंने बनाई हैं, ये मेरी हैंडमेड है। हाँ, रेस्ट एश्योर्ड, आप बिल्कुल ना भरोसा रखिए, बिल्कुल 100% भरोसा रखिए कि जो भी है, जो भी अच्छा है वो आपको मिल जाएगा, जो आपसे बिलोंग करता है ना वो आपको मिल जाएगा। और देखिए दोबारा से देखिए, आपके केस में ना ये पहले ही मैंने बोला था यहाँ पे कि आपको ना थोड़ा सा रेस्ट एंड रिक्रिएशन करने की ज़रूरत है। आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा थकाने वाली लव एस्पेक्ट में से निकल के आए हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रेयर, इसमें से कोई भी एक चीज़ जो आपको अपील करती है। और अगर आपको म्यूजिक अपील करता है तो आप बाइनोरल बीट्स पे ना म्यूजिक सुने आंख बंद करके, रिलैक्सेशन वाला। और आपके स्पिरिट गाइड हैं, ये जो इंट्यूशन आपकी डेवलप हुई है ना, आपके स्पिरिट गाइड भी हैं आपके अराउंड। और हम सबके स्पिरिट गाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके ही हैं, मेरे नहीं है, या किसी और के नहीं है, हर किसी के हैं, इवन कि इस इंसान के भी हैं, सबके होते हैं, सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं और वो सबको हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए ना, भगवान तो हर किसी के साथ है, भगवान ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ है और जिसने आपको परेशान किया उसके साथ नहीं है, नहीं, उसके साथ भी है। ये बड़ी उलटबाजी है, क्या करें। सो आपके आसपास भी ना आपकी हेल्प करना चाहते हैं वो, तो हो सकता है वो आपको कोई एंजल नंबर दिखा रहे हो, आपको 1111 दिख रहा हो, 555, 333 दिख रहा हो, या आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स आ रहे हो अभी, तो उस तरह का एस्पेक्ट हो सकता है, उन पर ध्यान दीजिए, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर रीडिंग पसंद आई है, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर मेरा कंटेंट लाइक करते हैं, और शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को किसी पाइसेस सोल ट्राइब के साथ, बिकॉज जब आप कोई अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो आपका ब्लेसिंग अकाउंट भी अच्छा हो जाता है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं मुझसे तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइज, पाइसेस पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल।